दोस्तों, मेरा नाम श्रेयांश भाटिया है और आप देख रहे हो भाटियाज ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। आज सेशन 2 में हम लोग देखने वाले हैं कि मैथमेटिकल इक्वेशंस आप पीपीटी में किस तरीके से इनपुट कर सकते हो और ऑनलाइन टीचिंग में आपको इसका किस तरीके से फायदा हो सकता है, क्योंकि हर किसी के पास डिजिटल पेन नहीं होता और वो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत भी नहीं है अगर आप ये चीजें जानते हो। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये करना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं एक स्लाइड इनपुट करता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी एक मास्टर स्लाइड बना रखी है। अब मास्टर स्लाइड का मतलब क्या होता है कि मास्टर स्लाइड में एक प्रीफॉर्म हम ऑलरेडी डिफाइन करके रखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि न्यू स्लाइड्स में जाने के बाद आपको काफी सारे स्लाइड्स के लेआउट्स अवेलेबल होते हैं। मास्टर स्लाइड के बारे में हम बाद में बात करेंगे डिटेल में और एक स्पेशल वीडियो में, क्योंकि वो एक स्पेशल कंसेप्ट ही है पूरा अलग से। मास्टर स्लाइड का बहुत ज़्यादा फायदा होता है स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो हर स्लाइड को कॉपी पेस्ट या फिर उस तरीके से करने के लिए, और वो स्टैंडर्ड रहने की वजह से आपकी स्लाइड्स बहुत ही सुंदर दिखती है। मास्टर स्लाइड में आप देख सकते हो मैंने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डाल रखा है, लिंक्डइन का भी लिंक डाल रखा है। चलिए देखते हैं अब किस तरीके से हम लोग इक्वेशंस को इनपुट दे सकते हैं। तो यहां पर मैं कुछ शॉर्टकट्स के बारे में भी बात करूंगा, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो सबसे पहले अब मुझे अगर इक्वेशन डालना है कि x प्लस, अब यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 24। अब ये बड़ा ही आसान इक्वेशन है, मगर अब जो मुझे स्क्वायर करना है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 24। अब ये स्क्वायर स्क्वायर है क्या यहाँ पर, तो नहीं। तो इसको स्क्वायर आप किस तरीके से कर सकते हो, तो सबसे पहले उस नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करके यहाँ पर फॉन्ट में जाना है। फॉन्ट में जा करके आप सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट मतलब वो ऊपर चला जाएगा, और देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है। सिमिलरली अगर आप उसको नीचे लेना चाहते हैं, सॉरी उसको सुपरस्क्रिप्ट करना है, अगर आपको नीचे लेना है तो सबस्क्रिप्ट करना है। तो इसको सबस्क्रिप्ट कर दिया, तो अब ये y2 एक वेरिएबल अलग से बन गया और x का स्क्वायर लिया है हमने। अब उसके लिए एक शॉर्टकट बताता हूं दोस्तों। अगर 2 को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया और इक्वल्स टू प्रेस किया, तो वो हो जाएगा सबस्क्रिप्ट। वापिस से रिपीट करता हूं दोस्तों, अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल्स टू दबाते हो तो वो क्या बन जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट में चला जाएगा वो सिलेक्टेड नंबर। और अगर आप सिर्फ कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू प्रेस करते हो तो वो सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा। और ये शॉर्टकट आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा, बहुत ही काम आएगा अगर आप मैथ्स के वीडियोस बनाना चाहते हो तो। अब ये तो हो गए बड़े ही आसान टाइप के इक्वेशन, मगर जब आपको एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनाना है, रेस टू रूट ऑफ, तो वो किस तरीके से करेंगे। तो यहां पर देखिए इंसर्ट इस टैब में, ऊपर में इंसर्ट इस टैब में यहां पर इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं। तो आप यहां पर क्लिक करके नीचे यहां पर देखिए कि इंक इक्वेशन करके है, जहां पर आप माउस से उस टैब में इक्वेशंस बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए मैं बना रहा हूं। अब माउस से देखो कितना डिफिकल्ट जाता है। अब मुझे बनाना था x, बन क्या गया a। अब मैं बनाना चाहता हूं a आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा, और ये इंसर्ट कर दिया तो ये आ जाएगा। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है लाइफ को, तो देखते हैं किस तरीके से और बना सकते हैं हम लोग। वापस से इंसर्ट में जाएंगे और इक्वेशन पे डायरेक्टली क्लिक कर देंगे। अब मैं सिर्फ लिखता हूं a2 प्लस b2 इक्वल्स टू, अब डेल्टा कहां से इनपुट करूंगा, तो जैसा ही आप इक्वेशंस को इनपुट देते हो यहां पर डिजाइन एक टैब खुल जाती है। अब यहां पर देखो ऑलरेडी काफी सारी साइंस आपको अवेलेबल है, और यहां पर देखो डेल्टा भी दिख रहा है, तो आप डेल्टा को सेलेक्ट कर लो तो आपका डेल्टा आ जाएगा। और स्क्वायर को किस तरीके से करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट रेस टू और प्लस इक्वल, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल।
अब ये तो हो गया इस टाइप के इक्वेशंस के बारे में बात। अब अगर मुझे रूट्स में लेना है तो, या स्क्वायर करना है तो, या फिर बाय करना है तो, मतलब दिस डिवाइडेड बाय दैट, तो मैं वापस से इसको क्लिक करता हूं। ठीक है। अब अगर मुझे कहना है कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय सी, यहां पर देखो a प्लस बी डिवाइडेड बाय सी चाहिए था मुझे, बट क्या आ गया a प्लस बी बाय सी, जो कि गलत है मैथमेटिक्स में। तो अब इसको किस तरीके से करोगे, तो एक बॉक्स लेना है, a प्लस बी उसमें लिख देना है। नाउ दैट एंटायर एंटिटी इज डिवाइडेड बाय c, और जैसा ही आप स्पेस दबाओगे वैसा a प्लस बी डिवाइडेड बाय सी आपको जो डिजायर्ड है वो आ जाएगा। अब देखते हैं स्क्वायर रूट का। चलिए वापस से जाते हैं इंसर्ट में, इक्वेशंस, उसके बाद आएगा अपना रूट्स इक्वल्स टू, अब मैंने क्या कहा था, बॉक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, माइनस बी, अब प्लस और माइनस साथ में चाहिए हमको, तो हम ये वाला साइन ले सकते हैं, यहाँ से ऑलरेडी है अवेलेबल वहाँ पे ऊपर बॉक्स में डिजाइन में। अब अंडर रूट लेना है तो यहाँ पर देखिए रेडिकल है, रेडिकल को क्लिक करते ही आपको ये मिल जाएगा, तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो वहाँ पर ऑलरेडी नीचे भी दे रखा है रेडीमेड फार्मूला, अगर आप देख सकते हो तो, बट अगर हमें कुछ इनपुट करना है तो उसके लिए बता रहा हूँ। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो अब इसको स्क्वायर करना है तो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू, अब ये पूरी एंटिटी को डिवाइडेड बाय माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और अब मैं जैसा ही स्पेस एंटर करता हूं, देखिए पूरे रूट्स का इक्वेशन ऑटोमेटिकली बन गया है। अब आप कहोगे कि मेरे को क्यूब रूट चाहिए तो कैसा करना है, तो क्यूब रूट करने के लिए भी आप इक्वेशंस को इनपुट करो, उसके बाद रेडिकल में जाओ और यहाँ पर ये दूसरे वाला सेलेक्ट करो, और एक तीसरे वाला ऑलरेडी क्यूब रूट वाला ऑप्शन ऑलरेडी है, मगर मान लो मेरे को फिफ्थ रूट चाहिए, तो अब यहाँ पर अगर मान लो कि मैं 100 इनपुट करता हूँ और इसका मेरे को फिफ्थ रूट बनाना है, तो बड़ा ही आसान काम हो गया। ये इस तरीके से आप इक्वेशंस बना सकते हो और इस तरीके से आप आपके स्टूडेंट्स को सिखा सकते हो। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने मान लो क्वेश्चंस दे दिए हैं, मगर आपने पूरे के पूरे स्टेप्स एक साथ लिख तो दिए, बट अब आप प्रेजेंटेशन के वक्त स्टेप बाय स्टेप उनको बताना चाहते हो, तो किस तरीके से करोगे। तो मान लीजिए मेरा क्वेश्चन यहाँ पर लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में मुझे सोल्यूशन बताना है, तो मैंने वो बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया, एनिमेशंस में जा करके मैंने फेड ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब फेड करते ही यहाँ पर देखो एक एक करके वो आ रहे हैं, और अब जैसा मैं यहाँ पर एज वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो एकदम से पूरे सोल्यूशन साथ में आ जाएंगे। बट अब मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे एक एक स्टेप चाहिए, तो इसीलिए मैं एक एक स्टेप वाला सेलेक्ट करता हूँ, दैट इज बाय पैरा। अब जैसा ही मैं यहाँ पर पीपीटी ओपन करता हूँ वैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने उसको कोई एनिमेशन दे नहीं रखा। अब जैसा ही मैं क्लिक करना स्टार्ट करता हूँ वैसा ही एक एक चीज आनी शुरू हो जाती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको किस तरीके से ऑनलाइन आप पढ़ा सकते हो, बच्चों का इंटरेस्ट मेंटेन करते हुए ये समझ में आ रहा है, और इक्वेशंस आप किस तरीके से इनपुट कर सकते हो, और ये सारे के सारे बड़े ही सिंपल इक्वेशंस है, इसमें आपको कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। चलिए देखते हैं एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनाने की कोशिश करने की। तो अब देखिए यहां पर मैंने इंसर्ट किया, इंसर्ट में इक्वेशंस में गया। अब इक्वेशंस में जाने के बाद अब मुझे चाहिए 2/3 डिवाइडेड बाय 5 + 2/5। अब यहां पर देखिए मुझे क्या चाहिए, 2/3। अब जैसे ही मैं यहां पे स्पेस कर दूंगा तो वैसा 2/3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, वापिस से बॉक्स सेलेक्ट करता हूं, 5 + 3/5 मान लो मेरे को ये चाहिए, तो मैंने इसको स्पेस दे दिया और यहां पर भी वापस बाहर स्पेस दे दूंगा, तो देखिए ये पूरा इक्वेशन बन गया है। तो ये जो कुछ बेसिक्स है, अगर वो बेसिक्स आप समझ जाते हो तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। यहां पर देखिए क्यूब रूट का भी फार्मूले ऑलरेडी दे रखे हैं, आपको अलग अलग साइंस, अगर आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन भी सिखाना है तो उसके भी सिंबल्स ऑलरेडी यहां पर दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा दे रखा है, थीटा भी दे रखा है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, परसेंटेजेस, ये काफी सारे मैथमेटिकल टूल्स आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। अब मान लो आपको देयरफॉर चाहिए तो देयरफॉर भी यहां पर दे रखा है आपको, बट अब मुझे सिंस चाहिए।
सिंस के लिए भी एक सिंबल होता है। तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट में सिंबल का एक पूरा सेक्शन ही है। इसमें आप पाई का भी सिंबल ले सकते हो, अल्फा बीटा भी इसमें है, सिंस भी इसमें है, नॉट इक्वल्स टू भी इसमें है। इक्वेशंस में भी आपको ये सारे के सारे सिंबल्स मिलेंगे, मगर सिंस का अगर सिंबल चाहिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर सिंस का फार्मूला है, तो ये मैंने अगर इंसर्ट किया तो मुझे यहाँ पर क्लोज करते ही सिंस आ जाएगा। तो आप कुछ सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स अगर इनपुट करना चाहते हो तो वो सिंबल्स में से कर सकते हो, और मैथमेटिकल इक्वेशंस में जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको इक्वेशंस में 100% मिल जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पूरा समझ में आया है, और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो। थैंक यू, और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा।